हेलो दोस्तों, मैं अजीत पटेल। तो चलिए जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का कुछ रूल्स, कुछ पहचान और इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले इसका हम देखेंगे कि यह पहचान कैसे आएगा, यानी जो हिंदी का जो सेंटेंस होता है इस सेंटेंस में कैसे पहचान में आएगा कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो देखो, कोई भी सेंटेंस होता है यानी वाक्य होता है, वाक्य के अंत में यानी वाक्य के अंत में जो क्रिया होता है यानी वर्ब होता है, वर्ब के अंत में क्या होता है कि ता रहेगा, माने ता है, ती है, ते है, रहता है ना, तो हम क्या कहते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फिर से एक बार, क्रिया के अंत में किसी भी वाक्य जो होता है ना, उस वाक्य के जो क्रिया होता है, क्रिया के अंत में क्या रहता है, ता, ती, ते, ये रहेगा ना, तो क्या समझ में हमको क्या समझ में आएगा कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान तो हम जान गए। इसका बनाने का रूल्स क्या होता है, रूल्स देखो। सबसे पहले कि इसका रूल्स होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट यानी कर्ता का मूल रूप, कर्ता का मूल रूप सबसे पहले रहेगा। उसके बाद हमारा होगा वर्ब यानी क्रिया का मूल रूप या पांचवा फॉर्म रहेगा। जो वर्ब हम उस दिन बताए थे तुमको कि वर्ब का 5 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट याद करोगे, सेकंड और थर्ड 3 याद करना पड़ता है, 4 में आईएनजी लगा दोगे और फिफ्थ में ईएस का प्रयोग कर दोगे तो बन जाएगा। यानी वर्ब का 5 फॉर्म होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब में 1 या वर्ब 5 अब प्लस इसमें रहेगा ऑब्जेक्ट, यही इसका रूल होता है। ठीक है, सेंटेंस में अगर यह एसर्टिव सेंटेंस का होता है, एसर्टिव सेंटेंस का होता है, यह एसर्टिव सेंटेंस का होता है। अगर इसी का निगेटिव बनाना होता है, सबसे पहले हम तुमको यह सिखा दे रहे हैं कि स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहले तो देखो, सब्जेक्ट था, वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस सब्जेक्ट था। अब देखो, इसमें जैसे ही निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट तो रहेगा, लेकिन इसमें एक सहायक क्रिया के रूप में एक्जुलरी वर्ब जिसको बोलते हैं वो इसमें ऐड हो जाएगा। इसमें डू या डॉज का प्रयोग हो जाएगा, डू या डॉज का प्रयोग हो जाएगा। यह हमारा क्या है, यह एक हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। कौन, डू और डॉज। ये सिर्फ कब में लगा है, जब निगेटिव रहेगा तब। एसर्टिव सेंटेंस जिसको पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं या सकारात्मक वाक्य हिंदी में बोलते हैं, उसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है कि सब्जेक्ट डू या डॉज प्लस नॉट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इसमें अब वर्ब 1 लगेगा हमेशा, लास्ट में डॉट रहेगा। उसके बाद इंट्रोगेटिव देखते हैं, इंट्रोगेटिव में यानी प्रश्नवाचक चिन्ह वाला में देखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि डू और डॉज को बाहर निकाल देंगे, यही हमारा प्रश्नवाचक बन गया। पहले क्या हुआ कि निगेटिव आया तो डू डॉज जोड़ के नॉट जोड़ दिया, इसमें 3 चीज मतलब ऐड किए। लेकिन जैसे ही ये प्रश्नवाचक हुआ, प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक होने के साथ साथ डू और डॉज बाहर निकल गया। इसी में लाइनिंग में डू या DOES डॉज, इस खुद से बनाना सीखना। डू या डॉज बाहर निकल गया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट। नॉट रहेगा तो नॉट यहाँ ऐड होगा, नॉट नहीं रहेगा तो नॉट ऐड नहीं होगा। उसके बाद वर्ब 1 और प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क इसमें 100% जरूरी है। किसमें, इंट्रोगेटिव में यानी प्रश्नवाचक चिन्ह वाला में, प्रश्नवाचक वाला में। उसके बाद होता है WH फैमिली का होता है, WH फैमिली। WH फैमिली में क्या होता है कि डू डॉज से पहले WH फैमिली का कुछ वर्ड डालते हैं। WH फैमिली में क्या आता है, वाई आएगा, हाउ आएगा, व्हेन आएगा और व्हाट आएगा, यही सब आता है WH फैमिली में। तो WH फैमिली क्या रहेगा, WH, उसके बाद से डू या डॉज, यही सब रहेगा। देखो सेम है अब यही प्रोसेस, खाली WH फैमिली जुटा, डू डॉज प्लस सब्जेक्ट, एकदम सेम है। देखो हम तुमको समझा रहे हैं, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं, इसमें और इसमें क्या अंतर है, कुछ अंतर नहीं है, खाली वो WH जुट गया है बस। इसमें कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ एक WH एक्स्ट्रा इसमें जुट गया है। और जैसे ही हिंदी वाक्य हम बता रहे हैं कि कहीं भी WH रहेगा कि क्यों, तो क्यों का स्पेलिंग बाहर काट देना है, वही WH होता है। अब हम तुमको ये चारों तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया,
निगेटिव जब भी लगाना होगा, इसमें निगेटिव जब भी लगाना होगा तो वर्ब के पहले लगा देना बस। जब भी निगेटिव लगाना होगा इसमें, जैसे कि इसमें अगर निगेटिव हमको लगाना है सर तो वर्ब के पहले लगाना है, इसमें लगाना है तो वर्ब के पहले लगा देना है। कहीं वर्ब के यानी मेन वर्ब, वर्ब मतलब भाई भी वर्ब है, डू डज एक वर्ब है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, लेकिन मेन वर्ब के पहले नॉट लगा सकते हो जहां लगाने की जरूरत पड़े। जैसे वह क्यों नहीं पढ़ रहा है तो इसमें क्या पढ़ता है, वह क्यों नहीं पढ़ता है, तो यह इस टाइप का सेंटेंस है। क्यों घुस गया उसमें, क्यों घुस गया है यानी WH पहले बाहर निकलेगा, उसमें निगेटिव भी डालना होगा तो निगेटिव इसके पहले लगेगा। हम सबको बना करके सबके साथ एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारा असर्टिव यानी सकारात्मक वाक्य, कि सकारात्मक वाक्य होता कैसे है सर। तो देखिए होता है क्या कि मोहन पटना जाता है। मोहन पटना जाता है, यह एक सकारात्मक वाक्य प्ले है कि नहीं। मोहन एक पटना जाता है, यह एक सकारात्मक वाक्य, यह रियल बात है। मतलब यहाँ पर सकारात्मक दिखा रहा है, यहाँ निगेटिव में घुस रहा है और यह क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है, ठीक है। तो मोहन पटना जाता है, तो इसमें क्या बनेगा, स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे। इसमें सब्जेक्ट होगा है, ए है कि ए है कि ए है, कौन है, इसमें मोहन सब्जेक्ट है, यानी मोहन ए से है, सब्जेक्ट है। पटना क्या है, पटना कोई एक प्लेस है, एक जगह है। आज जब भी बताए ना कि कोई भी स्थान हो या कोई वस्तु हो तो उसको हम कभी भी ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ठीक है, पटना क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। आज जाना, जाता लिखा हुआ है लेकिन पढ़ेंगे उसको कहा जाना। तो जाना क्या है, एक वर्ब है, वर्ब यानी क्रिया, यह एक क्रिया है जिसमें जो करने से हमारा एनर्जी वेस्ट होता है वह एक क्रिया है, वह एक वर्ब है। बात समझ में आया। अब इसको हम सजाएंगे इसके तहत, ये तो हमको पता चल गया सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है। अब इसी के तहत सजा देंगे। तो सब्जेक्ट हमारा रहेगा MOHAN, मोहन। अब हमको क्या चाहिए, वर्ब के 1 या वर्ब 5। यहाँ एक ही बात कंफ्यूजन वाला है कि सर ये वर्ब 1 और वर्ब 5 क्या है। तो देखो ये जान लो कि वर्ब 5 का प्रयोग कब होगा, वर्ब 5 यानी V5 का प्रयोग कब होगा कि जब सब्जेक्ट, ध्यान देना, जब सब्जेक्ट ही रहे, सी रहे, ईट रहे या एक नाम रहे, जैसे कि राम, एक नाम रहे, एक ही नाम, ही सी ईट या एक नाम के साथ में क्या होगा कि वर्ब 5 लगेगा। इसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब 5 का प्रयोग होता है, यानी वर्ब में एस या ईएस जुटेगा। तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर क्या है, ही सी ईट राम। अब राम यानी एगो नाम, तो एक नाम, मोहन तो एक नाम ही ना है। जब मोहन एक नाम है तो इसके वर्ब में क्या जुटेगा, एस या ईएस जुटेगा। तो अब आ जाओ, मोहन जाता है तो गो, आ गो में एस जुटेगा तो गो जगह देखते हो तो कुछ और हो जाएगा, घुस हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, इसमें ईएस जोड़ देंगे तो मोहन गोज। आ गो अपने साथ ऑटोमेटिक टू रखता है, ये कोई फार्मूला में नहीं है, ये कहीं फार्मूला में नहीं है, गो ही अपने साथ रखता है। बात समझ रहे ना। तो मोहन गोज टू PATNA, पटना बन गया। ठीक है, आसान है, बन जाएगा। अब देखो, तुम बिहार में रहते हो। दूसरा एग्जाम्पल है, तुम बिहार में रहते हो। ध्यान देना है, थोड़ा बातें ना करें। तुम बिहार में रहते हो तो देखो क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा कौन है, तुम सब्जेक्ट है, तो यू वर्ब हमारा क्या है, रहना, हाँ वही रहना। तो LIVE लिव। अब बताओ कि इस लिव में एस या एस जुटेगा कि नहीं जुटेगा। क्यों नहीं जुटेगा, क्योंकि यह थर्ड पर्सन के जो सिंगुलर नंबर होता है ना वो नहीं है। जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता है वो नहीं है। आज जब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नहीं रहेगा तो उसमें एस या एस जोड़ने की जरूरत नहीं है, यानी वहां वर्ब 1 लगेगा। अब आ जाओ, यू लिव इन, प्रीपोजिशन है, यू लिव इन BIHAR, बिहार। यू लिव इन बिहार।
ठीक है, एक जगह का नाम है इसलिए वहां कैपिटल से लिखा गया बिहार। बात समझ में आ गया? तो इन दोनों में तुमको कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं ना है? तो अब चलते हैं हम इसके निगेटिव के तरफ कि इसी में निगेटिव आएगा तो सर कैसे बनाएंगे। तो निगेटिव आएगा तो कुछ नहीं, अब तो झंझटे खत्म हो गया है कि जो वर्ब 5 का झंझट था वो वर्ब 5 का झंझट ये खत्म हो गया। अब आ गया वर्ब 1। और जब वर्ब 1 आ गया तो कोई झंझट नहीं है, बस ये अब झंझट आ गया है कि पहले था इस का झंझट, अब आ रहा है डू या डॉज का झंझट। तो एक और बात बता दे तुमको कि जिसके साथ एस या ईएस लगा रहे थे उसी के साथ डॉज का प्रयोग करना है। यानी थर्ड पर्सन के जो सिंगुलर है जब भी सब्जेक्ट के रूप में आए तो हमको डॉज का प्रयोग करना है। क्या करना है? डॉज का प्रयोग करना है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर जब भी आए तो डॉज का प्रयोग करना है। बकिया जो भी आए सबके साथ डू का प्रयोग कर देना है। जैसे में राम और मोहन, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है राम, लेकिन उसमें मोहन घुस गया तो 2 आदमी हो गया। अब सिंगुलर है वो, अब सिंगुलर नहीं कहलाएगा, वो अब प्लुरल हो गया। और जब प्लुरल हो गया यानी द्विवचन हो गया या बहुवचन बोल सकते हो। इंग्लिश में 2 ही वचन होते हैं, या तो सिंगुलर नहीं तो प्लुरल। संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि प्लुरल हो गया। प्लुरल होने के साथ अब इसमें डॉज का कनेक्शन खत्म हो गया, अब ये डू बनने का। जैसे कि समझो यहां पे राधा विद्यालय नहीं जाती है। राधा विद्यालय नहीं जाती है। राधा एक थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, ठीक है, या एक नाउन है। तो इसमें क्या करेंगे हम? राधा के स्पेलिंग लिख देंगे RADHA, राधा। अब देखोगे राधा के साथ डू की डॉज, तो राधा DOES, डॉज। और डॉज के तुरंत बाद क्या लगेगा? नॉट। वर्ब 1 में क्या है? जाना, तो गो। और गो अपने साथ क्या रखता है? टू। अब सर यहाँ ईएस क्यों नहीं लगा है? तो हम आगे ही यहाँ पर लिखा गया है कि वर्ब 1 लगेगा, इसलिए यहाँ ईएस नहीं लगेगा। वही ईएस ना, वही ईएस यहाँ से घसा के इसमें घुस गया। देखो तो सबके साथ डुए लगता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब घुस गया तो हेल्पिंग वर्ब में हम लगा देते हैं, मेन वर्ब में नहीं लगाते हैं। वो बात समझ आ गया? कुछ मैंने अगर देखा जाए तो यहाँ कोई ज्यादा झंझट नहीं है। ये वर्ब मेन वर्ब से निकाल के हेल्पिंग वर्ब में ईएस को जोड़ दिए हैं, इसीलिए ईएस नहीं लग रहा है। ईएस कहीं जा नहीं रहा, ईएस है, ईएस अपनी जगह पर है, लेकिन सिर्फ अपना जगह चेंज कर दिया है। बात समझ आया? तो राधा डज नॉट गो टू SCHOOL, स्कूल। ठीक है, और कोई सेंटेंस मत बोलो, जैसे में कुछ भी बोलो। राधा का नहीं, तुम हिंदी नहीं जानते हो। तुम हिंदी नहीं जानते हो। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? जानते हो। हाँ, सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो सब्जेक्ट के लिए हमारा यू, डू की डॉज, कौन डॉज बोला है? अरे गधा, यहाँ पे ही सी इट राम में से नहीं है तो ये क्या लगेगा? डू। यू डू और नॉट रहेगा तो नॉट। यू डू नॉट। और जानने का स्पेलिंग क्या होता है? KNOW। बस बन गया। यू डू नॉट नो। अच्छा, हिंदी तो नहीं पे देखिए, इसमें डल पे नहीं किए। यू डू नॉट नो हिंदी। राधा को मिटका देते हैं, ध्यान रखना, इसको मिटका ही देते हैं। यू डू नॉट नो HINDI, हिंदी। ठीक है, यू डू नॉट नो हिंदी। अब आते हैं इंट्रोगेटिव में, प्रश्नवाचक में। तो यहां पे है कि क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चाहिए। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, या क्वेश्चन वर्ड वाला बात है। तो जब भी रहेगा क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तो यहाँ क्या होगा? इस तुम, देखो इस तुम को यानी सब्जेक्ट को पहले ढूंढो। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो और सब्जेक्ट के अनुसार डू आ नहीं तो डज को बाहर लिखो।
अब देखो तुम है तो तुम के साथ ही हम डू लगा रहे थे, तो इसमें भी टू के साथ हम क्या पहले डू लिखेंगे, तो डू आ डू के साथ सब्जेक्ट हमारा क्या है यू आ डू यू हो गया। अब वर्ब क्या रहेगा हमारा पढ़ना था, डू यू आर ई ए डी रीड। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है ENGLISH इंग्लिश। लास्ट में क्या रहेगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसमें देखो एक नहीं वाला भी बता देते हैं। राम सॉरी क्या क्या स्पेलिंग इसमें नहीं रहता है, यही इसीलिए ना, इसीलिए यहाँ बाहर काट दिया गया है। जब शुरू में क्या रहे ना तो उसमें क्या का स्पेलिंग नहीं डाला जाता है, उसी को तो बोला जाता है प्रश्नवाचक वाक्य, उसी को बोला जाता है प्रश्नवाचक वाक्य यानी क्वेश्चन मार्क वाला। ठीक है, अब आते हैं क्या राधा बीमार नहीं, क्या राधा नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या राधा स्कूल नहीं जाती है, ये बनेगा। सबसे पहले इसमें राधा हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ढूंढो, तो राधा हमारा सब्जेक्ट है, तो राधा के अनुसार ये क्या लगेगा डू की डॉज, डॉज राधा, राधा कहीं रहे, ध्यान रखना नाम के साथ में कभी भी कैपिटल लेटर लगाते हैं, RADHA राधा, नॉट गोज कहाँ है, गो रहेगा, गो टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आ गया। इस क्या क्या स्पेलिंग मत ढूंढना, इसमें क्या क्या मतलब कुछ नहीं लगता है, क्योंकि सबसे पहले रह जाते हैं। बीच में अब यहाँ समझा देते हैं कि WH फैमिली में अगर यहाँ बीच में क्या आ जाए कि तुम मेरे बारे में क्या जानते हो, क्वेश्चन मार्क, कि तुम मेरे बारे में क्या जानते हो, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। तो यहाँ देखो सबसे पहले WH ढूंढेंगे, WH में हमारा क्या जो है ना WH का बात है, व्हाट है, तो व्हाट क्या कर निकालेंगे बाहरी, WHAT व्हाट लिख रहा है, दिख रहा है व्हाट। आए अब देखोगे कि तुम है, तुम के साथ में हम यू के अनुसार हम डू या डॉज के प्रयोग करेंगे, तो यू के साथ क्या लगता है, तो व्हाट डू आई यू, व्हाट डू यू। अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए, कहाँ गया, हाई ये हो गया, ये हो गया, आई हो गया। अब हमको वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट है लिख दिया यू। अब हमको वर्ब चाहिए, तो वर्ब हमारा क्या है, बट जानना, तो जानने का क्या होता है KNOW। व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो। अब यहाँ बात आ गया कि क्या, तो बारे में और किसके, तो मेरे, तो व्हाट डू यू नो, ABOUT अबाउट माने बारे में होता है, अबाउट माने बारे में, इन नहीं रहेगा, अबाउट माने बारे में, और मी माने मेरे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क इसमें भी रहेगा कि व्हाट डू यू नो अबाउट मी, यानी तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। यहाँ ना अबाउट का मतलब ही होता है, इतना का स्पेलिंग में है हाई, इतना का स्पेलिंग अबाउट है, बारे में को इंग्लिश में कहते हैं अबाउट। तो व्हाट डू यू नो यानी तुम क्या जानते हो, अबाउट मी यानी मेरे बारे में। एक सस्ता एक हल्का मतलब देखते हैं, वह क्यों अंग्रेजी पढ़ती है, वह क्यों अंग्रेजी पढ़ती है, वह क्यों अंग्रेजी पढ़ती है। तो देखो यहाँ क्यों हमारा WH वाला क्वेश्चन है, तो क्या निकालेंगे, WH में Y निकाल देंगे, वह के अनुसार यहाँ क्या लगेगा डॉज लग जाएगा, और यहाँ वह का स्पेलिंग क्या होगा, लड़की है ती है, तो C रहेगा, तो वाई डॉज सी कहाँ ले आ गए, देखो यहाँ पे WH, यहाँ डू डॉज में से डॉज लगा दिए, अब आ गया क्या सब्जेक्ट हमारा लिख दिए हैं। अब हमारा वर्ब चाहिए, तो वर्ब हमारा क्या है, पढ़ना, तो READ रीड,
और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अंग्रेजी, इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टोटल टेंस था। अब इसको आराम से वीडियो को स्किप करके रोक कर और क्या करना है कि इसको स्क्रीनशॉट लेकर और उसको आराम से घर पे बैठ के लिख लेना है। कुछ इसमें मिटाया नहीं गया है, कुछ कुछ ऐसा मिटाया गया है जो बातों से समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।